हाँ ठीक है। ठीक है, जस्ट बिकॉज दिस इज इम्पोर्टेंट मैं एक बार दोबारा बता रहा हूँ, क्योंकि ये तुम्हें किसी बुक में मिलेगा नहीं बहुत जल्दी से, कि अगर ये दिया रहेगा तो इसको तुम मॉड एक्स अपॉन एक्स या फिर एक्स अपॉन मॉड एक्स करके कर सकते हो। ठीक है, ये क्या दे रखा है, ये चेहरा पहचानते हो क्या? दिस फेस, हमेशा तुम्हें याद रखना है ये चेहरा। ट्रिग्नोमेट्री में खास करके बहुत काम आएगा, ट्रिग्नोमेट्री में और इंटीग्रेशन में भी, है ना। ये इस तरीके से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, पता है ना, फिर ये tan x बन जाएगा। तो बहुत अच्छे से रट लो, कॉस रहता है, वन माइनस रहता है एक बार, और एक बार नीचे में वन प्लस रहता है, ठीक है ना। तो ये मॉड tan x का क्या मतलब है, और मॉड tan x ही बाहर आएगा, वो है ना। हाँ, रूट के बाहर रूट के नेगेटिव बाहर नहीं में, आएगा। एग्जैक्टली परफेक्ट। ठीक है, और तो और ये कॉट बन जाएगा जब ऊपर में cos x रहेगा, नीचे में, ऊपर में प्लस रहेगा, नीचे में माइनस रहेगा। तो ठीक है, तो बस इतना ही वेरिएशन आता है इसमें। ठीक है, हमेशा याद रखना यार, अब तो इंटीग्रेशन का चैप्टर भी आ रहा है ना आगे जा करके, तो ये बात को हमेशा याद रखो कि रूट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो मॉड एक्स है करके। ठीक, इस बात को याद रखो, कहीं पे लिख लो, एक बार लिख ले रहा हो ताकि 10 बार देखो साल भर में। ठीक है, आई नो वैसे तुम जानते हो, बट फिर भी लिख लो कहीं पे। इन्होंने डी बाई डी एक्स के लिए एक ये बना लिया है सिंबल। ठीक है, तो तुम मुझे ये करके दिखाओ, बस एक करके दिखाओ फिर आगे बढ़ते हैं। सर -8 sin x/2 cos x/2। ठीक है, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर का भी पावर पावर 4 है नहीं, तो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर सकते हैं, सब लोग समझ गए होंगे। ए प्लस बी, ए माइनस बी करके। ठीक है, तो ये करने से क्या हो जाएगा, वन बन जाएगा। ये करने से टू कॉस टू, अगर थीटा होता तो टू कॉस टू थीटा बन जाता, ये है ना। गलत कर दिया हूँ क्या मैं, ये टू नहीं होगा क्या? ठीक है, टू नहीं होगा, कॉस टू थीटा जो होता है वो आई गेस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ही होता है। ठीक है, तो फिर उसके बाद में कॉस टू, ये देखिए आंसर आ रहा है। फाइनली हमारा क्या है, कॉस टू थीटा आया जब ऐसे किए। ठीक है, कॉस टू थीटा, लेकिन थीटा क्या है इस केस में, थीटा जो एक्स बाई टू है हमारे लिए, तो डी बाई डी एक्स ऑफ ये करना है तो माइनस साइन एक्स है। समझ गया क्या क्या गलती किया था? सर एक बार यहीं से डिफरेंशिएट सेपरेटली, माइनस मतलब cos टू द करके पावर दिखाता फोर हूँ, एक्स बाई टू और sin टू द पावर x/2। करके दिखा रहा हूँ, बाकी ये वाला प्रोसेस क्लियर है क्या? हाँ सर, ये तो क्लियर। ठीक है, तो यहीं पे देखो, फोर कॉस क्यूब एक्स बाई टू इंटू
1/2, ठीक है। 4 cos³ x/2 इंटू -sin x/2 इंटू 1/2, ये होगा कॉस वाले का। समझ रहे क्या? -4 sin³ x/2 cos x/2 इंटू 1/2। ये चेन रूल अगर सब लोग को समझ में नहीं आ रहा तो डोंट वरी, इस चैप्टर में यही सीखना है कुल मिला करके, तो डोंट वरी राइट नाउ, ठीक है। तो अब ये दोनों जो चीज़ें हैं वो हो गई हैं। कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर कॉस एक्स, साइन एक्स को मैं कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा हो जाएगा, है ना। समझ गया क्या? दिख गया होगा तेरे को अब? सर। दिख गया ना ये? हाँ सर। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा उधर बन जाएगा, और ये साइन 2x बन रहा है, ठीक है। तो कुल मिला के आ गया -sin x। किसी को भी दिक्कत हो तो पूछो यार, शांत मत बैठे रहो। घर पे ट्राई कर सकते हो, इनमें वो यूवी, इसमें वो वाला रूल नहीं लगा है इस पूरे एक्सरसाइज में, जो अभी हम लोग ऊपर में कर रहे थे, ये वाला नहीं लग रखा है रूल इसमें, ठीक है। फिर डिफरेंशिएशन के ये बेसिक रूल्स पता होंगे तुम्हें। दो लोग सम में रहते हैं तो दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट कर लेते हैं, के टाइम्स जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाता है, ठीक है। अगर किसी को इनका प्रूफ चाहिए तो बताना, बट मेरे हिसाब से कोई प्रूफ नहीं चाहिए। प्रोडक्ट रूल, जिसको हम लोग यूवी रूल भी बोलते हैं, यूवी रूल, उसमें फर्स्ट टर्म टेकन कांस्टेंट, फर्स्ट फंक्शन टेकन कांस्टेंट, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन टेकन कांस्टेंट, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, है ना। ये सब तो बचपन से एक बार टूल्स वगैरह में पढ़ रखे हैं ना, इसलिए नहीं कर रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। इसी बात पे ये करके दिखाओ, इसको डिफरेंशिएट करके दिखाओ। निकिता साबित हो जाए तो बताना मेरे को। to the power x into tan x plus x for x. तो आंसर तो लिखा है। निकिता हुआ कि नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता यार कि पीछे रह जाओगी ना तो गड़बड़ हो जाएगा। अदिति भी, सरल चैप्टर है, वी वांट टू किल दिस चैप्टर, ठीक है। वी रियली वांट टू किल दिस चैप्टर, क्योंकि अगला चैप्टर इसी के ऊपर डिपेंडेंट है। एक बार अदिति भी हाँ बोल जाती ना तो मजा आ जाता। 3 में क्या करेंगे? अगर 3 फंक्शन आ गए, उनका डिफरेंशिएशन करना पड़ गया, तो पहले 2 को कांस्टेंट रखो, फिर थर्ड वाले का डिफरेंशिएशन, फिर उसी तरीके से चला दो। समझ रहे हो ना? पहले इन दोनों को कांस्टेंट रखा, इसको डिफरेंशिएट कर लिया, ठीक है। फिर इन दोनों को कांस्टेंट रख लो, इसको डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है। फिर इसको कांस्टेंट रख लो, इसको डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है। तो वही करना है ये। मतलब बाकियों को कांस्टेंट रख के किसी एक को हाँ, डिफरेंशिएट करना है। n लोग रहेंगे, मान लो n फंक्शन है, f1 f2 f3 अप टू n फंक्शन है, ठीक है। और इसको डिफरेंशिएट करना है हम लोग को। सभी फंक्शन ऑफ x हैं, तो पहले f1 को डिफरेंशिएट कर दो, बाकी लोग को कांस्टेंट रहने दो, f2 f3 वैसे ही रहने दो, प्लस f2 को डिफरेंशिएट कर दो, बाकी लोग को वैसे ही कांस्टेंट रहने दो, ठीक है। और ये क्या लिख रखा है नीचे में? नीचे में बस उसका एक अल्टरनेट मेथड बता रहा है, तुमने ऊपर सीख लिया ना, बस वही सब चीज़ है। नीचे बस ये लिख रखा है कि एक बार एफ जी को, समझ रहे हो, एक बार ग्रुप कर दो बोल रहा है वो, दो दो लोग का ग्रुप बनाओ,
तो डिवाइड बाई 2 क्यों करना पड़ रहा है, थोड़ा लॉजिकली सोचो। तुम वही काम को रिपीट कर बैठ रहे होगे। ये सेट्स थ्योरी में हुआ करता था ऐसी चीज़ें कि रिपीट हो जाती थी कुछ कुछ चीज़ें, ऐसा कोई अल्टरनेट लॉजिक लगाने के चलते। ठीक है, जैसे देखो ना, यहाँ पे एफ जी का डैश लिख रखा है, एफ जी का डैश, तो एक बार एफ का डैश मिलेगा यहाँ से और एक बार एफ का डैश यहाँ से मिल जाएगा। समझ रहे हो? देखो इसमें क्या बोल रखा है, मतलब अगर या तो या 3 है तो या तो एक को एक बार में डिफरेंशिएट करो, बाकियों को कांस्टेंट रख लो, या तो दो दो को डिफरेंशिएट कर लो एक बार में और हाँ बाय 2 कर दो। हाँ, लेकिन इसका कोई यूज़ नहीं है। ठीक है। क्या करोगे ये सब, ऐसे तो मैं 10 फॉर्मूले बना दूँ, ठीक है, 4 बार करके डिवाइड बाई 4 कर दूँ, तो ये सब कोई मतलब का नहीं है। जो किया है करके देख सकते हो घर पे, नॉट एट ऑल नेसेसरी। इस क्वेश्चन को करते हैं। लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिस मच, एक कोई बड़ा फंक्शन एफ बनाया है, ये अलग है, इस स्मॉल एफ से कोई वास्ता नहीं है उसका, ठीक है ना। इनका प्रोडक्ट है 3 लोगों का। अब ये बोल रहा है कि किसी एक्स इक्वल टू एक्स नॉट पे, इफ फॉर सम एक्स इक्वल टू एक्स नॉट एफ डैश एक्स नॉट, एफ डैश मतलब इसका डिफ्रेंशिएशन तो करना ही है तुम्हें, वही लड़ी लगा करके, ठीक है। उसको बोल दिया कि 21 टाइम्स एफ एक्स नॉट है, और एफ डैश एक्स नॉट को भी ऐसा कुछ बता रखा है, ठीक है, सबके बारे में दे रखा है इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो कुल मिलाकर के एक बार सॉल्व करके देखते हैं फिर। तो यहीं पे करता हूँ मैं, एफ डैश एक्स को क्या लिखते हैं मैं, एफ डैश एक्स बाकी दो जी एच, ठीक है, प्लस एफ जी डैश एच प्लस एफ जी एच डैश, ठीक है ना, ये लिखते हैं अपन। फिर इसने क्या बोल रखा है, एक्स नॉट पे निकालना है बोल रखा है, एक्स नॉट पे, एक्स सभी में एक्स नॉट डाल दिया, मान लो ये नॉट का मतलब सब में एक्स नॉट पुट किए हैं अपन। तो इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू जो ये पूरा निकला है हमारा आंसर, ये बोल रहा है 21 एफ नॉट है, 21 टाइम्स एफ एक्स नॉट, मतलब एफ नॉट जी नॉट एच नॉट, समझ रहे हो ना, 21 टाइम्स। फिर इसको बोल रखा है उसने, इस वाले चीज को 4 टाइम्स एफ नॉट, मतलब ये जो चीज मैंने निकाली है ये क्या है, 4 टाइम्स एफ नॉट है। जी डैश, जी डैश जो है वो -7 टाइम्स है, समझ रहे हो किस तरफ जा रहा है ये। और एच डैश जो है वो के टाइम्स है, एच डैश जो है वो के टाइम्स है, के टाइम्स एच नॉट है ना। मैंने कुल मिलाकर के इस चीज़ को एच नॉट से डिनोट कर दिया ताकि एक्स लिखने का झंझट मत पड़े, ऐसी कोई स्टैंडर्ड नोटेशन नहीं है ये सब। फाइंड के, तो एफ नॉट जी नॉट एच नॉट, एफ नॉट जी नॉट एच नॉट, एफ नॉट जी नॉट एच नॉट यहाँ से कट गए, ठीक है, तो मिल जाएगा ना के, ठीक है, के -7 +4, ठीक है यहाँ पे 4 -7 प्लस के इक्वल टू 21, ठीक है, तो 24 आ गया इससे, तो कोई बड़ी बात नहीं थी, ठीक है। अगर नहीं समझे होगे तो थोड़े टाइम में 2 मिनट बाद भी अगर तुम रिप्लाई करते हो ना कि नहीं समझ पाया हूँ, मतलब पोस्ट द आंसर हैज़ बीन डिस्कस्ड, आफ्टर द आंसर हैज़ बीन डिस्कस्ड, तभी भी मैं आऊँगा पीछे उसके ऊपर। अल्फिया समझ गई हो क्या इसको? फिर से आ जाते हैं, देख पा रहे हो क्या क्या है ये, इस बार ये उस प्रॉपर्टी को यूज करने का कोशिश किया है, कोई बड़ी बात नहीं है यार, फिर से मैं बोल रहा हूँ कोई बड़ी बात नहीं है। उसने क्या कर रखा था, एफ जी एच को डिफ्रेंशिएट करना है, ये नोटेशन क्या काम आता है, डिफ्रेंशिएट करना है करके बताने के। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ ना कि एफ जी को, एफ जी टेकन कॉन्स्टेंट एच का डिफ्रेंशिएशन प्लस एच टेकन कॉन्स्टेंट एफ जी का डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। बट यही बात को तो मैं और अदरवाइज भी लिख सकता था, ठीक है, और
एफ एच टेकन कांस्टेंट जी का डिफरेंशिएशन प्लस जी टेकन कांस्टेंट एफ एच का डिफरेंशिएशन ठीक है। और मतलब ये है नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से अप्लाई करना तुमसे बन जाएगा। समझ गए हो ना, मतलब उसको करके क्यों दिखाऊं मैं, समझ गए होगे, ये ऐसी बात नहीं है जो थ्योरी हो कोई। ये देखो, ओह नो, इफ एफ एक्स इक्वल टू दिस मच फाइंड एफ डैश वन, तो या तो सीधे जीपी की तरह ऐड कर लो, ठीक है, या तो डिफ्रेंशिएट करके उस सीरीज में वैल्यू डाल करके एपी की तरह जो भी जीपी एपी जो भी निकल करके आ रहा हो वो कर लो। कर लेना तुम, ये बहुत बार क्वेश्चन देख लिए जिसका आंसर 50-50 आता हो, ठीक है, कर लेना, कर सकते हैं ना। ओके, ये हाँ सर। देखो मेरे बगल में सौमेन बैठा है यार, उसको मैं पूछ रहा हूँ, तो यू बाई वी रूल क्या था, यू बाई वी का डिफ्रेंशिएशन करना, इस साइन का मतलब डिफ्रेंशिएशन है ना, तो v को पहले भेजो, मैंने बोला था विजुअली याद किया करो, नीचे वाला डिनोमिनेटर पहले सामने जाता है, ऊपर का डिफ्रेंशिएशन हो जाता है माइनस, इसी बात को रिपीट कर दो, इसमें माइनस आता है, और नीचे वाले का फिर बिना डिफ्रेंशिएट किए उसका स्क्वायर रहता है, ठीक है। विजुअली देखो एक बार, याद करो इसको, ये पहले सामने आ जाएगा, फिर इसका डिफ्रेंशिएशन माइनस ये, फिर इसका डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। फॉर्मूला है ना, वही लिख रखा है देखो, न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर लिख रखा है, तो वही किया है, डिनोमिनेटर को पहले सामने चुपचाप खड़ा कर दो, ठीक है। अब ये सर क्यों लिख इसको रखा यूवी से भी कर सकते है, यूवी ही तो है ये, हैं? अरे यूवी से भी कर सकते हो, मतलब u बाई वी हाँ जो है, इसका हाँ डैश को तुम ऐसा बोल सकते हो कि u मल्टीप्लाइड बाई 1/v का डैश है करके, मतलब सॉरी ऐसा है करके, फर्स्ट टर्म टेकन हाँ कांस्टेंट, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड टर्म टेकन कांस्टेंट फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ठीक है, वही निकल करके हाँ आंसर सेम निकलेगा। अब ये ठीक देखो, है। ये ऐसे बोल रहा है कि जो फंक्शंस इस तरीके से होते हैं ना, जो फंक्शंस 1/, में होते हैं उनके लिए बस एक फास्ट ट्रैक मेथड बता रही है, फास्ट ट्रैक मेथड, ठीक है। फास्ट ट्रैक मेथड ये है कि पहले इसको ऐसे डिफरेंशिएशन करो जैसे वो न्यूमरेटर में ही था, फिर उसी के स्क्वायर से डिवाइड कर दो, लेकिन माइनस साइन के साथ, ठीक है। कहाँ से आया फॉर्मूला, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है ये, अच्छे स्टूडेंट हो तो ये घर में ट्राई करना एक बार, ये रिजल्ट सेम आना चाहिए। ये देखो y इक्वल टू 1/f का डिफ्रेंशिएशन करना है मेरे को, मतलब dy/dx करना है मेरे को, तो मैं क्या करूँगा, d/dx ऑफ 1/fx करना है मेरे को, तो मैं ऐसे बोल दूंगा इसको, d/dx ऑफ fx का पावर -1 है करके, ठीक है। अब अगर अगर मेरे पास d/dx ऑफ सिर्फ fx होता तो मैं इसको f डैश x लिख देता, क्योंकि ये नोटेशन है, बट यहाँ पे मैं बोलूँगा ये तो x टू द पावर -1 का डिफ्रेंशिएशन करने जैसा है, जो कि कितना होता, -1 x टू द पावर -2 होता, और फिर d/dx ऑफ, समझ रहे हो ना, क्योंकि ये x तो नहीं है यहाँ पे, ठीक है। हाँ सर। तो ये -1 अपॉन f डैश, -1 अपॉन एफ एक्स का स्क्वायर एफ हो एक्स जाता, फिर एक स्क्वायर। बार एफ एक्स का एक बार एफ डैश हो जाता, ठीक है, या तो ये बोल लो, है ना, एक्स टू पावर -1 का डिफरेंशिएशन होता है 1/x²। खैर, अगर ऐसा नहीं बोलना चाह रहे हो तो उसको यूवी रूल से भी प्रूफ कर सकते हो, u/v रूल से, सॉरी, किसी से भी कर लो। ऐसा करना कि ये ऊपर चले गया, दो फंक्शन इसमें कौन कौन से हैं, ऊपर वाला फंक्शन क्या है,
एक फंक्शन ये है और एक फंक्शन ये है, ठीक है। तो पहले नीचे वाला ऊपर गया एफ एक्स, तो 1 का डिफ्रेंशिएशन माइनस 1 सामने खड़ा रहा, एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन, क्योंकि अभी तक तुम वो चेन रूल को नहीं जानते हो ना, इसलिए ऐसा, अपॉन नीचे वाले का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये ना बस एक फास्ट मेमोरी में डालने के लिए बोल रहा है। जैसे अगर मेरे को ये करना हो इसका डिफ्रेंशिएशन, तो मैं क्या सोचूंगा फास्ट मेमोरी में कि यार एक्स स्क्वायर का मैं तो कर देता पहले, ठीक है, 2x, ठीक है, और नीचे में जो नीचे रख रखा है उसका होल पावर 4, ठीक है, बस एक माइनस साइन भी सामने आना होगा, ये करते। चलो जैसे मैं ये वाला करके दिखाता हूँ इसी तरीके से। अरे यार ये तो सभी यू बाई वी है, इसको करके दिखाओ मेरे को, चलो। सभी लोग करेंगे। चलो देख लो एक बार, 1 + tan x पहले सामने चले जाएगा चुपचाप, और x sin x का डिफ्रेंशिएशन रहना है, x sin x का। x sin x को मैं करने के लिए बोलूंगा पहले x टेकन कांस्टेंट, सेकेंड टर्म का डिफ्रेंशिएशन, प्लस sin x टेकन कांस्टेंट, उसका डिफ्रेंशिएशन x का, तो वो तो 1 हो जाएगा, माइनस x sin x सामने रह जाएगा, 1 + tan x का डिफ्रेंशिएशन, 1 + tan x होगा 0 + sec स्क्वायर एक्स, ठीक है, sec स्क्वायर एक्स, और नीचे वाले का होल स्क्वायर, चाहे जो भी हो आंसर ये है, ठीक है। इसको जितना सिंप्लीफाई करना चाहो मन में उतनी सिंप्लीफाई कर लो, बाकी कोई ज़रूरत नहीं है। वो तो एमसीक्यू में ही पता चलेगा कि कौन सा फॉर्म चाहिए उसको आंसर का, है ना। देखो इन्होंने खुद ही कितना बड़ा छोड़ रखा है आंसर को। अरे मैंने माइनस कॉस एक्स लिख दिया था यार यहाँ पे, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस एक्स नहीं है, प्लस कॉस एक्स है। कुछ भी कर रहा हूँ मैं अभी, ठीक है। कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है। जस्ट इन केस तुम्हें दिक्कत होती हो कि ये प्लस होता है कि माइनस होता है, जस्ट इन केस, तो क्या अपन सोचते हैं, ग्राफ से सोचते हैं। भाई साइन एक्स क्या है, साइन एक्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन है शुरुआत में, है ना, ये देखो ना, इंक्रीजिंग है, तो ये वैल्यू पॉजिटिव ही आनी चाहिए थी। कॉस एक्स एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग, बदलने का रेट इसका नेगेटिव है, कम होता है, इसलिए नेगेटिव आना चाहिए था, ठीक है। और वैसे भी डिफ्रेंशिएशन में सी 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 से जो भी स्टार्ट होते हैं उनके आंसर में नेगेटिव रहता ही है, डिफ्रेंशिएशन में सी से स्टार्ट होने वालों में। इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे, सभी जानते हो यार ये सबको, माइनस साइन एक्स, कॉट एक्स से करोगे तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक, माइनस कॉस एक्स कोसेक एक्स कॉट एक्स। ये देखो
ये करना, इसका डिफ्रेंशिएशन जब कर रहे हो तो ए बाई बी आ जा रहा है, सॉरी ए एक्स प्लस बी आ जा रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे देख लेना। मतलब ये कर लेना, मतलब तुम्हें क्या, इसको सामने ले जाना, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करना, माइनस, ठीक है वो कर लेना। वरना हो सके ना तो ये मैनिपुलेशन याद रखो। सोचने दो इस मैनिपुलेशन में क्या किया। इन दोनों को प्रोडक्ट लोगे तो क्या होगा ये देखो। याद रखने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैनिपुलेशन कई बार आएगा, इंटीग्रेशन में भी आएगा, तो देखेंगे। तो है ना, इसको प्रोडक्ट लेते होगे तो ऑफ कोर्स यही आता होगा। इसने पहले तो इसमें 2 लिख दिया, लेकिन 2 सिर्फ लिख नहीं सकते, तो उसको नलीफाई करने के लिए माइनस एक्स स्क्वायर लिख दिया। फिर इसको ये, इससे सीधे इसने इतना ऑब्वियसली क्यों लिखा है ये देख नहीं पा रहा हूँ। बाकी इसको प्रोडक्ट करोगे तो ये वाला फॉर्म आ रहा होगा। करके देख लेते हैं एक बार, चलिए। इसको इससे करते हैं, फिर इसको इससे करते हैं, फिर इसको इससे करते हैं। इस तरीके से करूँगा, एक्स का पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर ये प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर ने एक्स स्क्वायर को मार दिया, एक्स क्यूब ने एक्स क्यूब को मार दिया, एक्स ने एक्स को मार दिया, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, एक्स का पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ना। ठीक है, तो याद रखो ये चीज़ को। क्या याद रखें? दिस थिंग। और एक बार x को माइनस एक्स से रिप्लेस करके सेम इक्वेशन, x को माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे तो एक्स स्क्वायर में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये वाला x जो है माइनस एक्स प्रोड्यूस कर देगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये फॉर्म। ये कॉम्प्लेक्स नंबर इंटीग्रेशन, और यहाँ भी देख लिया अपन, कभी कभी डोमेन में रेंज निकालने में, फंक्शंस में रेंज निकालने में, समझ रहे हो, हर जगह काम आता है ये। सो जस्ट राइट इट डाउन, write it down somewhere first. I'm giving you 10 seconds for this thing only. इस इक्वेशन के बारे में खास बात जानते ही हो सभी लोग। इस इक्वेशन की खास बात यह है कि इसका रूट होता है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना। 1 2 3 4 याद है, माइनस, ठीक है। ये इसके एक्स मतलब मिनिमा के कोऑर्डिनेट्स हैं, मिनिमा के कोऑर्डिनेट्स, इसकी मिनिमम वैल्यू पॉजिटिव रहती है, इसीलिए इसके रूट्स इमेजिनरी हैं, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तुम इसके रूट्स बता सकते हो मेरे को? बताओ इसके रूट्स क्या होंगे। प्लस हाफ ऑफ 3/4, तो मतलब रूट्स नहीं होंगे। ये नहीं होंगे क्या? देखो माइनस ओमेगा तो एक रूट है ही, देखो मैं ऐसे कर रहा हूँ, मैं ये क्वेश्चन में ना माइनस एक्स को वाई ले रहा हूँ, ठीक है। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो वाई क्या क्या होगा, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। एक बार सोचता हूँ गलत तो नहीं हो रहा है इसमें कुछ भी करके।
एक्स ये दोनों आ जाएंगे इसके लिए, लेकिन एक बार माइनस ओमेगा का पुट करो, तो माइनस ओमेगा पुट करोगे तो माइनस ओमेगा पुट किया अपन, तो ये आ गया, ये तो जीरो होता है पता है हमको, ठीक है, माइनस ओमेगा स्क्वायर पुट करते हैं, ठीक है, तो ओमेगा पावर 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, ये भी सही है क्योंकि ये भी 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर है, तो इसके रूट्स क्या हैं, माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसके रूट्स, ठीक है, ठीक है ना, यहाँ से देखो ना हमने माइनस एक्स को वाई ले लिया, ठीक है, करके देखना, थोड़ा सोचना घर पे, एक्सप्रेस जैसा लगे तो प्लीज़ रोको यार, ठीक है, ऑनलाइन में पता नहीं चलता है। चैन रूल आ गया है मेरे, चेन रूल समझने के लिए पूरा आज का टाइम तो वैसे थोड़ा कम पड़ेगा, क्योंकि मैं नेक्स्ट क्लास से फिर से चेन रूल से चालू करूँगा। तुम मुझे बस ये बता दो, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स जो है, ये तो कॉस एक्स होता है सभी जानते हो, बट डी बाई डी साइन एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, 1। वन होता है ना, ये डिस्कस कर चुका हूँ मैं पहले से क्लास में तुम्हें, लास्ट ईयर फाउंडेशन वगैरह में, मतलब बेसिक टूल्स में। साइन एक्स साइन स्क्वेयर एक्स, क्या लिखूँ मैं इसको, 2। 2 साइन एक्स होगा ना, हाँ, 2 sin x होगा। क्योंकि देखो ना साइन एक्स को टी मान लो, तो ये लिख रखा है हमारे लिए कुल मिलाकर के, तो कितना होता है 2t होता है, और टी क्या है साइन एक्स, 2t होगा। हाँ सर। ठीक है, तो ये चीज़ को सीखो क्योंकि यही चेन रूल का वो है, रूट है, बेसिक है। आई होप सब समझ गए, फिर भी करता हूँ मैं, डी बाई डी एफ एक्स इंटू एफ एक्स का स्क्वायर मान लो, चेन रूल तक नहीं पहुँचे अभी, बस अलग अलग चेहरा में देखना चाह रहा हूँ उसी चीज़ को, फिर से वही बात हो गई, 2f(x) हो गया ये, ठीक, कुछ नया नहीं किया मैंने यहाँ पे, ठीक, ये बताने की कोशिश करोगे, 3x to the power 4। सभी लोग को ट्राई करने दो, एक्स स्क्वायर को टी ले लो, सीधी बात ये है, सभी लोग निकालें, ठीक है, तो डी बाई डी टी ऑफ टी का क्यूब है ना, तो ये हो जाता है 3t² है ना, 3 के बाद मैं t² लिखना चाह रहा हूँ, टी स्क्वायर को एक्स का पावर 4 भी लिख सकता हूँ, ठीक है, चलो सही है, ओके ओके, ठीक है, ठीक, अब समझ गए? ठीक है, सो जस्ट 1 मोर मिनट, 1 मिनट और बस पढ़ाऊंगा, अगर 1 मिनट में समझ जाते हो तो अच्छी बात है, वरना नेक्स्ट क्लास में यही चल रहा चाहे जो भी हो, तुम बस मुझे ये बताओ कि क्या मैं इस बात को डी बाई डी टी ऑफ साइन एक्स स्क्वायर को, सॉरी, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर को ऐसा तो कर ही सकता हूं ना, कि मैं बोल दूं कि डी बाई डी चलो यार, कुछ दूसरा दे देता हूं पहले, थोड़ा इजी से शुरू करते हैं, 2x लिख देता हूँ बस मैं यहाँ पे, ठीक है ना, भले ही मान लो 1 मिनट के लिए तुम बोल रहे हो यार ये तुम्हें ये नहीं पता करके, लेकिन तुम्हें ये तो पता होता, तुम्हें ये पक्का पता होता,
ठीक है, ये कैसा बात है, डी बाई डी टी ऑफ साइन टी जैसा बात है ये तो ये जानते हैं कॉस टी होगा। ठीक है, तो ये जो अलग दिख रहा था ना, जो अलग दिख रहा था, हम क्या बोलते हैं, वही डिफ्रेंशिएट करने आया है फिलहाल, ऐसा मानो। ठीक है, तो इसका आंसर तुम क्या लिखते, अगर ये ऐसा होता तो तब तुम इसको लिखते cos 2x होगा बस करके, अगर सिर्फ इतना ही प्रॉब्लम रहता तो, इफ दिस मच ओनली इज द प्रॉब्लम देन यू वुड हैव रिटन cos 2x। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे बोलता हूं, देखो d बाई डी 2x आया था ऐसा मानो। ठीक है, और इसके बाद ये बोल दो कि d 2x अपॉन dx है, तो कटने का सेंस बन रहा है बोलते हैं, ये देखो ना, ये चीज कट जा रही है ऐसा बोलते हैं, कटने का सेंस बन रहा है, ये कट गया इससे, तो इफेक्टिवली तुमने क्या कर रखा है फिर, d बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x कर रखा है, मतलब इफेक्टिवली ये कर रखा है इफेक्टिवली, समझ रहे हो। तो इसका मतलब ये है कि जब ये आता तब तो ये बोल देता भाई cos 2x है आंसर करके, क्योंकि वही वेरिएबल है, वही वेरिएबल है, वही सेम वेरिएबल है। ठीक है, लेकिन ये पार्ट भी तो है अभी करने को, तो इसका आंसर 2 होता। ठीक है ना, ये तो जानते ही हो, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, दिस मच इज द चेन रूल। ठीक है, कुछ भी दे दूं अब मैं, d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, तो तुम बोलते भाई एक्स स्क्वायर ही डिफ्रेंशिएट करने आया है एक्चुअली में, ऐसा करके साइन एक्स को मनाते तुम, लेकिन एक्स स्क्वायर तो आया नहीं है ना, एक्चुअली में ये आया है, कटने का सेंस बनना चाहिए। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाता है हमारे लिए, कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर 2x। ठीक है, अगर डर गए हो तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बाकी ये होमवर्क यहाँ तक करना, यहाँ तक के सारे प्रॉब्लम करना तुम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर कौन सा पेज नंबर है? अच्छा मैं तुम्हारे साथ शेयर नहीं किया ना, शेयर हाँ कर सर, देता हूँ। शेयर भी नहीं किया, वो भी बोल दो वाला। ठीक है, पेज नंबर तो 9 है ये, 9 तक पूरा होमवर्क बनाना और सेंड करना, मुझे नहीं यार प्लीज, सुनील सर को करना, ठीक है? मुझे मत क्या करो। ठीक है सर। चलो आज इतना ही यार।